दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक थ्रिलर स्लैशर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है ब्लैक क्रिसमस। ये फिल्म 2019 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हमें हॉथॉर्न कॉलेज के फाउंडर कॉल्विन हॉथॉर्न का एक कोट दिखाया गया है कि मर्द के पास इतनी जबरदस्त पावर्स हैं कि उन्हें सुपरनैचुरल समझा जा सकता है। प्रॉपर एजुकेशन के साथ मर्द इन पावर्स को यूज करके दुनिया में बहुत आगे जा सकता है। फिर हम कुछ लड़कों को एक रूम में कोई रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखते हैं। उसके बाद उस कॉलेज की कुछ लड़कियां हॉस्टल में क्रिसमस की तैयारी कर रही होती हैं, तो उनमें से एक लड़की ओना उनकी एक और फ्रेंड लिंडसे को कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो वो बताती है कि मैं आज हॉस्टल नहीं आऊंगी बल्कि कॉलेज से अपने घर जाने के लिए निकल रही हूँ। पैदल जाते हुए लिंडसे को कॉल्विन हॉथॉर्न नाम के किसी अकाउंट से मैसेज आता है। उसे लगता है कि मैसेज उसके पीछे चलने वाला आदमी कर रहा है, मगर अचानक से उसके सामने एक मास्क वाला आदमी आ जाता है, जिससे डरकर भागते हुए वो एक घर में जाती है, जहाँ से वैसा ही एक आदमी निकलकर उसे मार देता है और उसकी बॉडी को कहीं ले जाता है। अगली सुबह दूसरे गर्ल्स ग्रुप की एक लड़की राइली अपने हॉस्टल MKE से कॉलेज जाती है। क्लास में प्रोफेसर जेल्सन का लेक्चर चल रहा होता है, जिनके अगेंस्ट राइली की दोस्त क्रिस ने पेटिशन फाइल की हुई थी कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाए क्योंकि वो रेसिस्ट हैं और लड़कियों से नफरत करते हैं। क्लास के बाद राइली और मार्टी क्रिस से मिलती हैं। क्रिस ने कॉलेज से कॉल्विन हॉथॉर्न की मूर्ति भी इसी तरह हटवा दी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो भी ऐसा ही रेसिस्ट था, बल्कि वो तो काले जादू के लिए मशहूर था। उसने अपने गुलाम रखे हुए थे और औरतों की बलि भी दिया करता था। फिर वो तीनों राइली के कैफे जाती हैं। वहाँ पर भी क्रिस इसी सब के बारे में बात कर रही होती है। वो मार्टी और राइली को भी पेटिशन में अपना नाम देने के लिए कहती है। तभी वहाँ खड़ा एक स्टूडेंट लैंडन कहता है कि मैं तुम्हारी पेटिशन पर साइन करता हूँ क्योंकि तुम सही कह रही हो और तुमने मूर्ति हटवाकर भी बहुत अच्छा किया। कॉलेज के बॉयज और प्रोफेसर जेल्सन को क्रिस और उसकी फ्रेंड्स पर उस पेटिशन की वजह से गुस्सा था। रात को बॉयज के हॉस्टल DKO में एक टैलेंट शो होने वाला था जिसमें वो गर्ल्स परफॉर्म करने वाली थी। राइली थोड़ी डिस्टर्ब थी क्योंकि वहाँ पर DKO हॉस्टल का प्रेसिडेंट ब्रेन भी आने वाला था, जिसने राइली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी फ्रेंड्स के अलावा कोई इस बात पर यकीन नहीं करता था। रात को वो सब DKO पहुंच जाती हैं और अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल करती हैं, मगर उनकी एक साथी हेलेना वहां नहीं होती। राइली उसे ढूंढने के लिए रूम से बाहर जाती है और तभी उसे एक रूम में कुछ लड़के रिचुअल करते हुए नजर आते हैं। वो लोग कॉल्विन की मूर्ति से निकलती हुई ब्लैक इंक से लड़कों के फोरहेड पर निशान बनाकर उन्हें किसी आर्मी में शामिल कर रहे थे। सबने गाउन पहना हुआ था। राइली के हाथ पर भी वो इंक लग जाती है। उसके बाद राइली हेलेना को उसके बॉयफ्रेंड फिल के रूम में देखती है। हेलेना नशे में थी और फिल उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। राइली उसे वहां से निकालकर वापस हॉस्टल भेज देती है और खुद उसकी जगह परफॉर्म करती है। परफॉर्म करते हुए उसे सामने ब्रेन नजर आता है, जिसे देखकर पहले तो वो घबरा जाती है, मगर वो खुद के साथ की हुई जबरदस्ती पर एक गाना गाती है जिसमें बताया गया था कि ब्रेन ने उसके साथ ये सब किया था। सबको उनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आती है, मगर ब्रेन और उसके साथी गुस्सा हो जाते हैं। बाहर निकलकर वो लोग बहुत खुश होती हैं। मार्टी का बॉयफ्रेंड नेट और लैंडन भी उनके साथ थे। राइली और लैंडन की अच्छी दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ MKE में हेलेना अपनी पैकिंग कर रही होती है क्योंकि कॉलेज में छुट्टियां हो गई थी। तभी उसे भी उसी अकाउंट से मैसेज आते हैं और दरवाजे पर नॉक होता है। वो बाहर निकलकर देखती है तो कोई नहीं होता, मगर अचानक वही गाउन और मास्क वाला आदमी उसके सामने पहुंच जाता है। अगली सुबह राइली को ओना का टेक्स्ट आता है कि लिंडसे अभी तक अपने घर नहीं पहुंची। फिर उसकी रूममेट फ्रैनी रात की परफॉर्मेंस के लिए राइली की तारीफ करती है। फ्रैनी भी छुट्टियों में घर जाने वाली थी। वो अपनी पैकिंग करने लगती है। उसके बाद राइली को फ्रैनी की पेट कैट के पाँव से वही ब्लैक इंक लगी नजर आती है, जिससे उसको लगता है कि DKO से कोई लड़का वहां आ गया था। सब लड़कियों की कोई ना कोई चीज मिसिंग थी, तो क्रिस को लगता है कि वो भी कोई लड़का ले गया होगा। फिर मार्टी, क्रिस, जेस और राइली नेट के साथ क्रिसमस ट्री लेने के लिए जाती हैं और पीछे फ्रैनी पर वही मास्क वाला आदमी अटैक करके उसे मार देता है। दूसरी तरफ राइली को भी उसी अकाउंट से मैसेज आने लगते हैं और फिर उसे हेलेना की मॉम की कॉल आती है कि वो अभी तक घर नहीं पहुंची, जिससे उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो इस सब के बारे में जाकर कैंपस सिक्योरिटी को बताती है, मगर ऑफिसर बहुत ही केयरलेस लग रहा था। वो कहता है कि हेलेना अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई होगी और मैसेजेस के बारे में भी वो कुछ नहीं करता। वो उसके साथ DKO हॉस्टल में जाता है, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता और ऑफिसर वापस चला जाता है। फिर वो खिड़की से अंदर देखने की कोशिश कर रही होती है तो प्रोफेसर जेल्सन वहाँ आ जाते हैं और गलती से उनकी फाइल्स नीचे गिरती हैं, जिनको उठाते हुए राइली को अपने हॉस्टल की गर्ल्स के नामों की लिस्ट नजर आती है। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि कल की परफॉर्मेंस की वीडियो क्रिस ने नेट पर पोस्ट कर दी है, जो कि गलत बात है। उसमें तुम्हारे साथ की गई जबरदस्ती की बात है और उससे तुम्हारी काफी बदनामी होगी। राइली घर जाकर क्रिस पर गुस्सा होती है कि तुमने वीडियो क्यों पोस्ट की। क्रिस
क्रिस बोलती है कि मैं वीडियो में से वो पार्ट हटा देती हूँ। उनको लड़ता देखकर जेस एटिक में से क्रिसमस लाइट लेने के लिए जाती है। रायली कहती है कि इस सबसे हम उन लड़कों को गुस्सा दिला रहे हैं, मुझे सुबह से फजूल मैसेजेस आ रहे हैं। मार्टी और क्रिस कहती हैं कि उन्हें भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। उधर एटिक में जेस पर भी वही मास्क वाला आदमी अटैक कर देता है। ये सब सुनकर वहाँ बैठा नेट भी उन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें ऐसे लड़कों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, और मार्टी उससे लड़कर बाहर निकाल देती है। उसके बाद उन तीनों को धमकियों वाले मैसेजेस आने लगते हैं। क्रिस उनका गुस्से से रिप्लाई करती है और तभी वही मास्क वाला आदमी बो लेकर उन पर अटैक करता है, जिससे मार्टी जख्मी हो जाती है। वो लोग भागकर एक रूम में छुप जाती हैं। वो आदमी बाहर उनके फोन उठा लेता है। रायली अपना फोन लेने के लिए रूम से बाहर निकलती है। वो आदमी घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है। रायली नीचे जाकर एक दरवाजे के पीछे छुप जाती है। उधर क्रिस को जेस का ख्याल आता है और वो उसे देखने के लिए बाहर निकलती है तो उसे एटिक में जेस की बॉडी मिलती है। क्रिस बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त घर में कोई आता है जो कि नेट था। वो रायली से पूछता है कि तुम छुप क्यों रही हो। रायली उसे किलर का बताती है तो वो उनकी मदद करने लगता है, मगर तभी किलर उसे भी मार देता है और फिर रायली को पकड़कर उसके फेस पर कट्स लगा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि वो नेट की कीज उसके अंदर घुसा के उसे मार देती है। उसी वक्त मार्टी और क्रिस भी वहाँ आ जाती हैं। अचानक से दो और मास्क वाले आदमी उनके सामने आ जाते हैं। मार्टी एक को थ्रेट करते हुए कुल्हाड़ी से मारने लगती है, मगर वो बचकर उसे ही मार देता है। रायली और क्रिस भागकर किचन में छुप जाती हैं। उधर दूसरे हॉस्टल में भी किलर्स होते हैं। सिक्योरिटी को कोई लड़की उनका बताती है। क्रिस और रायली किचन से निकलने लगती हैं तो किलर उन पर अटैक करता है, मगर वो दोनों उसे मार डालती हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर दूसरे गर्ल्स हॉस्टल पहुंचता है तो उसे भी किलर मार देता है। रायली और क्रिस देखती हैं कि किलर की बॉडी से खून नहीं ब्लैक इंक निकल रही है और मास्क उतारने पर रायली क्रिस को बताती है कि ये लड़का डीकेओ का मेंबर है जिसे उसने रिचुअल में देखा था। वो मेंबर्स एक एक करके वहां आ रहे थे और वो लोग उन्हें मार रही थी। फिर वो दोनों नेट की कार्स में वहां से भाग जाती हैं। रायली क्रिस को बताती है कि डीकेओ में वो लोग मूर्ति के आगे कोई रिचुअल कर रहे थे, जैसे कि कोई काला जादू कर रहे हों। वो कहती है कि वो लोग लड़कों को वश में करके ये सब करवा रहे हैं, मगर क्रिस को उसकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बोलती है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन रायली को लगता था कि उन्हें डीकेओ में उस मूर्ति के पास जाकर चेक करना चाहिए और फिर वो अकेली ही वहां जाने लगती है। उसे रास्ते में लैंडन मिलता है तो वो उसे भी मदद के लिए अपने साथ ले जाती है। उधर क्रिस को दूसरे हॉस्टल की गर्ल्स मिलती हैं जिनके पीछे किलर लगा हुआ था। दूसरी तरफ डीकेओ में लैंडन पहले अंदर जाता है और जानबूझकर शोर मचाता है। सब मेंबर्स उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम भी हमारे ग्रुप में आ जाओ। रायली मौका देखकर अंदर चली जाती है और उस रूम में देखती है कि मूर्ति में से ब्लैक इंक निकल रही है। तभी उसे हेलेना की आवाज आती है और वो देखती है कि वो बंधी हुई है। रायली उसे छुड़वाती है, लेकिन पीछे से कोई आकर रायली को बेहोश कर देता है। हेलेना उनके साथ मिली हुई थी। होश में आने पर वो देखती है कि उन्होंने लैंडन को भी पोजेस करके प्लेज बना लिया है और प्रोफेसर जेल्सन उसे बताते हैं कि जब कॉलेज से मूर्ति हटवाई गई और हम उसे यहाँ लाए तो हमें उसके अंदर छुपी हुई जादुई ताकत का पता चला कि कैसे जवान लड़कों की फौज तैयार करके बेलगाम औरतों को खत्म किया जाए। हमने मूर्ति के आगे रिचुअल किया तो उसने लड़कों को पोजेस करके उनमें अपनी ताकत डाल दी। हमने लड़कों को उन औरतों के नाम बताए और उन्होंने जाकर उन्हें मार दिया और इसमें तुम्हारी दोस्त हेलेना ने हमारी मदद की। फिर हेलेना बताती है कि मैंने टारगेट लड़कियों की पर्सनल चीजें लाकर इन्हें दी ताकि लड़के अच्छी तरह पहचान लें कि उन्हें किसको मारना है। रायली उस पर गुस्सा करती है। हेलेना उसे भी अपनी तरह अच्छी औरत बनने के लिए कहती है। ब्रेन वहां आकर उसे अपने घुटनों पर गिरने के लिए कहता है और वो लोग अपनी पावर शो कराने के लिए हेलेना को भी मार देते हैं। रायली घुटने टेक देती है और फिर अचानक से ब्रेन पर अटैक करती है। उसे वहाँ एक लड़का पकड़ लेता है, मगर क्रिस और दूसरी लड़कियां वहाँ पहुंचकर उसे बचा लेती हैं और लड़कों पर अटैक कर देती हैं। रायली ब्रेन को मार देती है और फिर जाकर उस मूर्ति को तोड़ देती है। क्रिस प्रोफेसर को आग लगा देती है। मूर्ति के टूटते ही लैंडन पोजेशन से बाहर निकल आता है। उसके बाद सब लड़कियां और लैंडन बाहर निकलकर उन लड़कों को वहां बंद कर देती हैं। पूरे हॉस्टल को आग लग जाती है और एंड के सीन में फ्रैनी की कैट घर में वही ब्लैक लिक्विड लीक कर रही होती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।